हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपने क्लास 11th की मैथ अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आप किस तरह से उसे स्टार्ट कर सकते हो, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको टोटल अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने चैप्टर हैं जो कवर करने हैं, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में दोनों ही आने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना जो क्लास 11 का लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का 2022-23 का। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी में से आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक आपको नोट डाउन कर लेने हैं, या अगर आपके पास सिलेबस है तो उसमें वो टॉपिक टिक कर लेना। तो आइए देखते हैं, देख रखा होगा आपने स्क्रीन पर, ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है 2022-23 सेशन का। ये इसमें जो आपके इस बार दी गई है 5 यूनिट दी गई है। तो किसी यूनिट में 3 चैप्टर हैं, किसी यूनिट में 5 चैप्टर हैं। तो इस बार यूनिट के हिसाब से नहीं करेंगे। बहुत से स्कूलों में क्या होता है, किसी स्कूलों में 3 चैप्टर करा दिए जाते हैं एक यूनिट के, या फिर किसी स्कूलों में 4 या 5 चैप्टर करा दिए जाते हैं। तो क्लास 11 में सबका अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम भाई स्कूल अपनी तरफ से बनाता है, तो आपके अलग अलग सिलेबस आ रहा होगा। इसलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं उसको आप पॉइंट आउट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जितने भी आपके इसमें चैप्टर हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करके जाने हैं। तो आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना, और अपने अकॉर्डिंग अपने सिलेबस जो आपका आ रहा है उसके हिसाब से सेट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अपना पहला चैप्टर है आपका जो यूनिट है उसकी सेट्स एंड फंक्शन। इसमें आपका पहला चैप्टर आता है सेट्स। तो इसमें जो आपको करना है, इसमें आपको सिंपल आपकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। इसमें जो सिंपल आपका पूछा जाता है यूनिवर्सल सेट से और वेन डायग्राम से। ये दो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और इसमें जो मेन चीज आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये दो टॉपिक और इसमें ऐड कर लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सवाल आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो। तो ये इस चैप्टर से आपको इस 2 या 3 टॉपिक ही करने हैं, और ये कैसे करने हैं वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। अब आ जाते हैं अपने सेकंड चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो आपको करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाता है, आपको पूरा अच्छे से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी काम आएगी, फाइनल एग्जाम में भी काम आएगी, और कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ दी फंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको जरूर कर लेना है। मॉडुलस, सिग्निफिकेंस, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो लास्ट में टॉपिक्स है ना आपके, ये आपके जरूर करके जाने। इनकी रेंज, कोडोमेन आपके आते ही आते हैं। और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो ग्राफ है वो आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं, साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, और इनकी रेंज, कोडोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक में भाई आपको सिंपल क्या करनी है, आइडेंटिटी याद करनी है। अगर आपको इसमें आइडेंटिटी याद हो गई ना तो ये आपका चैप्टर समझ लेना कंप्लीट हो गया। इसमें मेन चीज है आपकी आइडेंटिटी याद करना मेन। और इसमें जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज है ना आपकी, वो आपको करनी है। उसके 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता, मेजरिंग एंगल इन रेडियन एंड इन डिग्री, और इनकी जो कन्वर्जन होती है रेडियन से डिग्री में बदलना और डिग्री से रेडियन में बदलना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। डेफिनेशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नहीं करनी है, आपको इसमें जो करना है आइडेंटिटी करनी है। ये आपकी जो आपको आइडेंटिटी मेंशन है ना, tan x प्लस वाई, ये आइडेंटिटी करनी है। कोट x प्लस वाई, जितनी भी आपको इसमें आइडेंटिटी मेंशन करी गई है ये आपको सारी आइडेंटिटी याद कर लेनी है। ये आइडेंटिटी भाई सिंपल है, आपको आगे बताऊंगा ये कैसे करना है, वीडियो में बने रहना। तो अब नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, आपकी जो यूनिट है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके 4 या 5 चैप्टर हैं, हाँ 5 चैप्टर हैं आपके इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक चैप्टर बना दिया गया है। इसमें आपको जरूरत करनी है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है कि हमें नीट के ऊपर ही कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ से सवाल नहीं आता, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेन चीज आपको यहाँ से पढ़नी है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। और अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आयोटा स्क्वायर है,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा क्यूब की क्या होती है आयोटा की पावर 4 की क्या होती है 1। इस तरह से जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, इनको आपको याद कर लेनी है और इनके मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन ये कैसे होते हैं ये आपको पढ़ लेने हैं। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर की लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वालिटीज भाई सबसे आसान चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को करके जाते हो तो आप आसानी से अपना इस चैप्टर को कवर कर लोगे, इसका कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप मिस मत करना। अगर आपके सिलेबस में ये अभी हाफ ईयरली में आ रहा है तो इसमें आपको सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है कि इनइक्वालिटी क्या होती है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यही सिंबल इसमें यूज होने वाले हैं। अगर आपको दोनों साइड से बीच में से टर्म को गायब करनी है तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये इसमें सिंपल मीनिंग है। इसमें अगर आपको ग्राफ बनाने का आता है तो भाई ग्राफ में सिंपल आपको ये 5 नंबर इसमें फ्री के मिलने वाले हैं। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इस इनइक्वालिटी को आप जरूर करके चले जाना। और ये कैसे करने हैं वो सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हमारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर भाई बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सिंपल 2 फॉर्मूले लगाने, एनसीआर और एनपीआर। ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लेना तो आपको सिंपल आपको ये फॉर्मूले से ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके चांसेस है पूछने के हाफ ईयरली एग्जाम में, एनसीआर और एनपीआर से ये क्वेश्चन आने वाला है। इसमें जो आपको करना है फैक्टोरियल एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल n-1 n-2 सो ऑन तक चलती रहती है। इसमें आपको यही करने हैं। डेरिवेशन और परम्यूटेशन ऑफ एनपीआर इसमें सिंपल देखो दे रखा है। एनपीआर वाला फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है और एनसीआर वाला फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है। सिंपल 1-2 क्वेश्चन इसके आएंगे वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। वो कैसे करने हैं एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देख सकते हो। अब आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। दोस्तों ये चैप्टर कुछ ऐसा कंफ्यूजन का चैप्टर है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है आपका 1 + x⁴n। उस फॉर्मूले से ही आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। जो आपकी कंप्लीट सीरीज होती है वो अगर आपने याद कर ली तो 90% चैप्टर तो आपको वहीं कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले से ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से आपके सवाल आने वाले हैं, तो इस फॉर्मूले को आप अपने ध्यान से कर लेना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि आपको पास्कल ने दिया था। ये ट्रायंगल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनता है, उसमें आपके 0 1 0 1 0 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल से क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन है ना वो इजीली सोल्व हो जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है। अब आ जाते हैं अपने सीक्वेंस एंड सीरीज पर। ये जो आपकी चैप्टर है ना ये आपके हाफ ईयरली के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहा है तो, और आपके फाइनल एग्जाम में तो इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन 100% आएंगे। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भाई उसमें भी ये चैप्टर काफी वेटेज रखता है। तो इसमें जो आपके आने के चांसेस है वो आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिक आपको पता होनी चाहिए, जो आप क्लास 10th में पढ़ी थी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, एंड टर्म क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो मेन सवाल आएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आएगा। जनरल टर्म आपकी कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपने 10th में भी करी होगी, सम ऑफ एंड टर्म कैसे निकालते हैं। इनफाइनाइट जीपी का एक आपको सवाल 100% देखने को मिलेगा कि इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशियो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है भाई इनफाइनाइट रेशियो का, S = 1 टू द पावर ब्रैकेट में 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। इसमें a आपकी फर्स्ट टर्म है और आपका कॉमन डिफरेंस, r आपका कॉमन डिफरेंस है। इस सिंपल फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का, जो कि आपको सम निकालना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है रिलेशन बिटवीन am एंड gm, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। रिलेशन से आपको सवाल जरूर पूछने को मिलेगा। अब आ जाते हैं भाई अपनी यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपको ब्रीफली कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो आपको मेन चीज आती है आपकी स्लोप वाले फॉर्मूले, 2 पॉइंट फॉर्म और आपके स्लोप कैसे निकालते हैं, ये आपके मेन चीज है इसमें। और लाइन बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच की स्लोप क्या होती है, दोनों की लाइन की दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, ये आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये जो 3-4 फॉर्म है ना आपकी, इन्हीं पर आपके सवाल आने वाले हैं। और 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 100% आपका 4 नंबर क्वेश्चन आएगा 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अब आ जाते हैं हम कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन में भाई अगर देखो ये मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं, अगर आप में इसमें से कुछ चैप्टर नहीं आ रहे हाफ ईयरली में तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आ रहे होंगे आगे की, जो स्किप करके चैप्टर करवाते रहते हैं स्कूल वाले, तो हाफ ईयरली में ऐसा ही होता है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबे हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो जो पॉइंट इसमें बता रहा हूं मैं। कोनिक सेक्शन में आपको सिंपल आपको कर लेनी है इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और आपकी जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे
पेयर कैसे निकालते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, और सिंपल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। ये आपको तीन ये चार जो कोनिक सेक्शन है आपको पता होना चाहिए। इनकी सिंपल सिंपल बेसिक टर्म तो आप पढ़ लेना। देखो भाई अब वीडियो है ना काफी लंबी हो जाएगी, तो आप हो सकता है कि आपका है ना 3 यूनिट आ रही हो हाफ ईयरली एग्जाम में। एक और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में जो आपके है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यही दो चीज इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए ये कंप्लीट कैसे करने हैं। तो दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको इजीली समझ में आने वाला है जो भी आप ये पढ़ोगे, चाहे आप स्कूल से पढ़ो या एक बार रिवाइज करो तब भी। लेकिन मेन दिक्कत आएगी उन बच्चों के जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, बस इस बार में देखेंगे कि भैया हम कैसे भी हाफ ईयरली एग्जाम में पास हो जाएं। तो उनके लिए मैं एक सिंपल तरीका बता देने वाला हूं। जो भी आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था सेट चैप्टर, उसको आप स्किप कर सकते हो अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा था तो उसमें से आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी के चैप्टर बताए हैं मैंने, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हो गया, और ये आपका जो 3D ज्योमेट्री है, कोनिक सेक्शन है, ये जो 2-3 चैप्टर है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी है ना आप क्या करना, वन शॉट वीडियो देख लेना। चैनल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि भाई बहुत से लेक्चर है, आपको जैसे ही आप चैप्टर का नाम डालोगे वन शॉट आगे जरूर मेंशन कर देना, आपका सिंपल कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। और इस तरीके से आप आसानी से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे हाफ ईयरली का। जैसे ही आप अपना जो वन शॉट वीडियो देखो ना, उसी के साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, साइड में अपनी एनसीईआरटी की बुक रखना। जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है, जैसे ही उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल कर लेना है उस क्वेश्चन को। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है, भाई क्यों नहीं बनेगा, इजीली क्वेश्चन वो सोल्व कर लोगे अगर आपने टॉपिक को समझ लिया अच्छे से। तो इसी तरह से आपको वन शॉट वीडियो में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगता है पहले उस चैप्टर से स्टार्टिंग करना, उन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। जैसे मैंने बता चुका हूं, जीपी वाला चैप्टर हो गया, सेकेंड एंड सीरीज वाला, एनसीआर और एनपीआर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 2-3 चैप्टर भाई आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पास होने के लिए आप देख रहे हो ना, तो ये 2-3 चैप्टर आप करके चले जाओ हाफ ईयरली एग्जाम में, तो भाई आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियो बना रखी, जैसे कि फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।